Good morning, students. Today we will tell you the science lesson 2 of class 7, and this is the lecture number 2. I have told several digestive parts in the previous video, and today I shall start from tongue. Tongue is a very important organ of our body. जीभ हमारे शरीर की बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है. इट इज़ ए फ्लेशी मैस्कुलर ऑर्गन. यह एक मांसपेशी, लचीली मांसपेशी है जो पीछे की ओर जुड़ी होती है और आगे की तरफ खुली होती है, स्वतंत्र होती है. एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. और इसको, जीभ को आगे की तरफ स्वतंत्र होने के कारण इसको सभी दिशाओं में आप घुमा सकते हैं. हम जीभ का प्रयोग भोजन करने के दौरान करते हैं. भोजन करने में जीभ जो है हमारी सहायक होती है. इस जीभ से हमको एक रस प्राप्त होता है जिसको सैल्विया कहते हैं, जो भोजन के साथ मिल करके मिलता है और उसको लसलसेदार बनाता है, जिससे फूड का स्वाद मिलता है. एंड भोजन का स्वाद, जो टेस्ट ऑफ फूड है, दिस इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टेस्ट बड्स ऑन आवर टंग. ये भोजन का स्वाद हम तब इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारे जीभ पर अनेक स्वाद कलिकाएं होती हैं. इजली कन्वर्ट टू स्टार्च. और जीभ से निकले हुए जो सैल्विया होती है उसको जो भोजन में हमारे मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, ये हमारे भोजन को स्टार्च में बदल देती है. स्टार्च को आप ग्लूकोज भी कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, तो इसमें बदल देती है. पोजिशंस ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. In your book also you can see activity 2.4. जो टेस्ट बड्स हैं हमारे जीभ पर, हमारे टंग पर जो टेस्ट जीभ हैं, उनकी पोजीशन क्या है, किन किन स्थानों पर हैं, इसको आप जो है एक्टिविटी 2.4 के द्वारा जान सकते हैं, समझ सकते हैं. इसके लिए हम 4 तरह के सॉल्यूशन तैयार करते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन तैयार करते हैं. ये क्या, कौन कौन सा सॉल्यूशन है? शुगर सॉल्यूशन, चीनी का विलयन, साधारण नमक का सॉल्यूशन, लेमन जूस, नींबू का रस, एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ. नीम की पत्तियों को का जूस जो कि बीटर होता है, कड़वा होता है. ये 4 सॉल्यूशन जो है हम तैयार करते हैं. और इसके क्रम में, टेस्ट बड की पोजीशंस को जानने के क्रम में, ये तो चार सॉल्यूशन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. लेकिन इसके बाद हम सॉल्यूशन तैयार करने के बाद हम एक अपने क्लासमेट को उसकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं जिससे कि उसको दिखाई ना दे, और उसके जीभ को बाहर निकालने के लिए, सीधी बाहर निकालने के लिए कहते हैं. और इसके साथ साथ यूज ए क्लीन टूथपिक. एक साफ सुथरा जो टूथपिक है, टूथपिक का मतलब दांत खोदने वाला होता है, लेकिन कोई सीक जो है जो बड़ी सी हो और शुद्ध हो, साफ हो, उसको इन सॉल्यूशन से टच करके, इस सॉल्यूशन में डाल करके एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों पर, जीभ के अलग अलग क्षेत्रों पर रखते हैं. याद रहे कि हम हर टूथपिक का, जो कि हम सॉल्यूशन में डुबो करके निकाल रहे हैं, हर टूथपिक का एक बार प्रयोग ही करते हैं. यानी कि हर नए जो सॉल्यूशन है, जो 4 सॉल्यूशन हैं, उसके लिए अलग अलग टूथपिक की ज़रूरत होती है. और इस टूथपिक को हम जीभ के अलग अलग स्थानों पर रखते हैं. और इसके बाद आप अपने क्लासमेट से पूछेंगे कि किस क्षेत्र में, जीभ के किस क्षेत्र में, किस भाग में
उसको मीठा महसूस होता है, नमकीन महसूस होता है, खट्टा महसूस होता है और कड़वा महसूस होता है। इससे उसको वो बता देगा और आपको इसके विषय में जानकारी हो जाएगी कि ये जीव किन किन पोजीशंस में, किन किन अवस्थाओं पर, किन किन एरियाज में कौन कौन से टेस्ट को बताती है। नाउ यू विल रीड अबाउट द फूड पाइप, जिसको ऑसोफेगस कहते हैं, आहार नली, ऑसोफेगस। जो जीव में हमारी सैल्विया मिलके उसके बाद जो है जो भोजन के अंदर स्वेलो होकर के जो जिस पाइप के द्वारा जाती है पेट में, वह जो है फूड पाइप या ऑसोफेगस कहलाती है। दिस स्वेलो फूड पासेस इनटू द फूड पाइप, यानी कि जीव के द्वारा जो स्वेलो किया हुआ फूड है वह फूड पाइप के द्वारा, आहार नाली के द्वारा ऑसोफेगस में या ऑसोफेगस के द्वारा जाता है नीचे पेट में। द फूड पाइप रन्स एलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट। जो हमारी आहार नली होती है वह हमारे गर्दन से के पास से सीधे सीधे हमारे पेट के अंदर, सीने के अंदर तक सीधी होती है। फूड इज पुश्ड डाउन। अभी आप कहेंगे कि भोजन नीचे कैसे जाता है। दिस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। हमारे आहार नली में मूवमेंट होता है, गति होती है, उनकी दीवारों में गति होती है, जिसके कारण धीरे धीरे ये जो फूड है, भोजन जो है हमारे आहार नली में के द्वारा होते हुए पेट में जाता है। एंड थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप, यानी कि आहार नली के गति के कारण थ्रू आउट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए यह हमारे स्टमक में पहुंचती है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड। ऐसे समय पर जब भोजन नहीं ग्रहण हो पाता है, नहीं अंदर जा पाता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में नहीं जा पाता है, तो क्या होता है, आवर स्टमक एंड इज वोमिटिंग आउट। हमारा पेट इसको बाहर कर देता है, जिसे हम पल्टी कहते हैं। पल्टी के द्वारा इसको बाहर कर देता है। व्हाट इज स्टमक? स्टमक क्या है, पेट क्या है? द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। यह मोटे दीवारों का एक थैला नुमा आकार होता है। इसका आकार अंग्रेजी के यू के तरह से होता है। एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और यह आहार एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव्स फूड, इसमें भोजन जाता है फ्रॉम फूड पाइप, आहार नली के द्वारा, एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरे तरफ यह हमारी छोटी आंत से जुड़ा होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस। पेट की जो अंदर का जो सतह होता है, जो अंदर आंतरिक भाग होता है, उसमें म्यूकस निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल और पाचक जूस निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? ये इनर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री वाल, ये हमारे स्टमक के आंतरिक हिस्से से जो लाइनिंग होती है उसके वहाँ से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ स्टमक। ये म्यूकस जो उसमें प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वह जो पेट होता है उसकी लाइनिंग को उसके सीधे रखने में मदद करता है। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरियाज, और जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये हमारे पेट मुंह भोजन के द्वारा जो बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं उसको मार देता है। एंड मैक्स स्टमक एसिड, और यह इसके द्वारा जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। दी डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इन डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमने बताया कि म्यूकस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो भी जूस निकलता है इससे हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है।
तो द डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारे पाचक जूस हैं, जो पाचक रस हैं, ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को तोड़ते हैं साधारण पदार्थों में। द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड। ये जो हमारी छोटी आंत होती है उसका आकार कुंडली रूप जैसा होता है। जैसे आपने क्वाइल देखा है, कोई भी क्वाइल, चाहे मॉस्किटो क्वाइल या कोई भी क्वाइल आपने देखा है तो उस आकार का होता है। एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। और यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन है 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सीक्रीशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैंक्रियाज। यह लीवर और पैंक्रियाज से जो रस होता है इसको इंटेस्टाइन ग्रहण करती है, यानी इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाज और लीवर से जूस निकलते हैं वो इंटेस्टाइन में जाते हैं। बिसाइड्स इट्स वॉल, इसकी दीवारों के अलावा भी कुछ दूसरे जूसेस भी निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर, द लीवर, व्हाट इज लीवर? द लीवर इज रेडिश ब्राउन कलर ग्लैंड। यह भूरे रंग की ग्रंथि होती है। स्टिमुलेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में होती है। ऑन द राइट साइड, दाहिने की ओर। वंस अगेन, द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड। यह जो यकृत होता है, लीवर होता है, ये भूरे रंग की ग्रंथि होती है जो कि पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ स्थित होती है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस, इज स्टोर्ड इन ए सैक। और लीवर के द्वारा बाइल जूस जो होता है निकलता है, जो कि एक सैक में, एक थैले में संग्रहित होता है। कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जिसको कि गॉल ब्लैडर कहते हैं। यानी कि ए गॉल ब्लैडर इज ए सैक ऑफ सीक्रेट्स बाइल जूसेस। यानी कि जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस उत्पन्न करता है। द बाइल इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फैट। ये जो बाइल है जो गॉल ब्लैडर से निकलता है, ये जो हमारे फैट हैं, जो वसा हैं, उनको पचाने में मदद करता है। पैंक्रियास नाउ इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। यह बड़ी और क्रीम कलर की ग्रंथि होती है। लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, और थोड़ा सा पेट के नीचे होती है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। पैंक्रियाटिक जूस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर क्रिया करके और इसको चेंजेस देन इनटू सिंपलर फॉर्म्स, इसको साधारण रूप में बदल देता है। पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब इस पाचक जूस के मिलने के कारण, इस क्रिया के कारण जो कि पैंक्रियाटिक जूस करता है, इसके बाद ये कहाँ पहुँचता है? रीचेज इनटू लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के नीचे पहुँचता है। फिर इंटेस्टाइनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेस्टिव ऑफ फूड, जहाँ पर आंत से निकले हुए जो रस होते हैं, जूसेस होते हैं, वो भोजन को पचाते हैं। दी कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज फैट्स इनटू फैटी एसिड। यानी कि इंटेस्टाइन के निचले भाग में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारा स्टार्च होता है, ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर, वो साधारण
चीनी में या स्टार्च में बदल जाता है या ग्लूकोज में बदल जाता है, बोथ आर द सेम थिंग। फैट्स फैटी एसिड में चेंज हो जाता है, एंड ग्लाइकोल ग्लिसरॉल प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में बदल जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में और शोषण, क्या शोषित करता है, छोटी आंत क्या शोषित करता है, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना, ग्रहण करना इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है उसमें एब्जॉर्प्शन यानी शोषित कैसे करता है, इसमें देखेंगे। द डाइजेस्टिव फूड नाउ पास इनटू ब्लड वेजल्स, जो पचा हुआ भोजन है अब रक्त वाहिकाओं में जाता है। इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि आंत के दीवारों के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, इस क्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि जो पचा हुआ भोजन है वह इंटेस्टाइन के दीवारों के मदद से यह ब्लड वेजल्स में पहुंचता है, रक्त वाहिकाओं में पहुंचता है, और इस क्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत की जो आंतरिक दीवार होती है, हैव thousands of finger like out growths। इन जो छोटी आंत की आंतरिक दीवारें होती हैं उसमें हजारों उंगली नुमा आकार की संरचनाएं होती हैं। दीज आर कॉल्ड विली, इन्हें क्या कहते हैं, विली कहते हैं। विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये विली जो है इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को, यानी कि उसके आकार को, क्षेत्र को बढ़ाता है। फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसको ग्रहण करने के लिए, उसको रखने के लिए। ईच विलीज हैज़ ए नेटवर्क, और प्रत्येक जो विली होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत के जो दीवारें होती हैं, आंतरिक दीवारें होती हैं जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो ये विलीज हैज़ ए नेटवर्क, इसका जाल जो है फैला होता है। ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेजल्स, यानी कि पतले और बारीक जो रक्त वाहिकाएँ होती हैं उनमें जाल फैला होता है। क्लोज टू इट्स सरफेस, इसके क्षेत्र के आसपास। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड, और जो सरफेस ऑफ द विली है, यानी कि जो विली का क्षेत्र है, जो संरचना है, वह पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करती है, ग्रहण करती है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर टर्न्स, यानी कि द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, जो अवशोषित पदार्थ हैं, आर टर्न्स बाय द ब्लड वेजल्स। ये जो भोजन जो पचा हुआ है, जो पचे हुए भोजन के पदार्थ हैं, ये ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेजल्स, ये रक्त वाहिकाओं के द्वारा एक स्थान से शरीर में दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, जहाँ पर जा कर के ये विभिन्न तरह के पदार्थ बनाती हैं, जैसे प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, प्रोटीन जो है बॉडी को ज़रूरत होता है, शरीर को ज़रूरत होता है। दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। जब प्रोटीन शरीर को आवश्यक होता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स
कोशिकाओं में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और पानी में बदल जाता है, और ये दोनों एक्सक्रीट होकर के बाहर निकल जाते हैं। एनर्जी इज रिलीज्ड, और इसके बाद ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हम काम करते हैं, जिससे कि हम अपने डेली रिक्वायरमेंट के कार्य करते हैं, डेली एक्टिविटी करते हैं। फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो नहीं पच पाता, अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, वो बड़ी आंत में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत क्या है? द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बड़ी आंत होती है वह छोटी आंत से चौड़ी होती है और छोटी होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर, यह लगभग 1.5 मीटर की होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स। इसका कार्य यह है, बड़ी आंत का काम यह है कि ये शरीर में जो पानी है और नमक है, इसको एब्जॉर्ब करना, इसको शोषित करना, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड में, यानी कि बिना पचे हुए भोजन में जो नमक और पानी है उसको शोषित करना, ये बड़ी आंत का काम है। द रिमेनिंग वेस्ट, जो बाकी जो शेष वेस्ट है, बेकार चीज़ें हैं, पासेस इनटू द रेक्टम, ये रेक्टम में चले जाते हैं। एंड रिमेन्स देयर एज सम सॉलिड फेसेस, और वहाँ ठोस के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। इजेशन, व्हाट इज इजेशन? इजेशन, द फैकल मैटर, जो लार्ज इंटेस्टाइन से फैकल, जो सॉलिड फैकल मैटर आता है, इज रिमूव थ्रू द एनस, यह गुदा द्वार के द्वारा बाहर हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, और इसी को इजेशन कहते हैं। इजेशन यानी कि बीइंग आउट ऑल द वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द हेल्प ऑफ एनस। यानी कि एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा जो बेकार पदार्थ हैं लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर करने की क्रिया को इजेशन कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रॉस ईटिंग एनिमल्स, यानी कि घास खाने वाले जानवरों में पाचन, ये कैसे होता है? अभी तक तो हमने जीवों के बारे में पढ़ा। डाइजेशन इन ग्रॉस एनिमल ईटिंग एनिमल, यानी कि जो जानवर घास खाते हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है, पाचन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स, भैंस और दूसरे जो घास खाने वाले जानवर हैं, च्यूइंग कंटिन्यूसली, वो लगातार च्यू करते हैं, चबाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग, जब वो नहीं खा रहे होते हैं उसके बावजूद भी, यानी कि जब वो ईट नहीं कर रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अपने मुंह को चलाते रहते हैं, निरंतर चलाते रहते हैं। दे क्विकली स्वैलो द ग्रास, वो जल्दी से घास को क्या करते हैं, पेट में डाल देते हैं। एंड स्टोर इट ए सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक, और अपने पेट के एक दूसरे हिस्से में इसको संग्रहित कर लेते हैं, जिसे र्यूमेन कहा जाता है। इट इज अनदर पार्ट ऑफ stomach, that is rumen, and suddenly or at once when animals neglect the grass, they send it in the rumen, इसमें भेज देते हैं, rumen में भेज देते हैं। ये स्टमक के का दूसरा हिस्सा है। हर द फूड, यहाँ पर जो भोजन होता है, गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड, यहाँ पर भोजन आंशिक रूप से पचा होता है। एंड इज कॉल्ड कट, और इसको कट कहते हैं। जो आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जानवरों में होता है उसको कट कहते हैं। बट लेटर, बाद में, द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ, और बाद में ये जानवर इस कट को, जो आधा पचा हुआ, आंशिक पचा हुआ भोजन है, इसको मुंह में डाल लेते हैं। इन स्मॉल हम्प्स, छोटे से मुंह के जबड़े में। एंड द एनिमल च्यू इट, और जानवर इसको चबाते हैं।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेंट्स। इस प्रक्रिया को रूमिनेंट्स कहते हैं। जो कड को जानवर अपने हम्प में ला करके और उसको फिर से जानवर चबाते हैं, इसको रूमिनेंट कहा जाता है। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। घास में सेलुलोज की मात्रा जानते हैं आपकी ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और मानव यानी मनुष्य इसको, इस सेलुलोज को जो घास में पाया जाता है उसको नहीं पचा सकता, इसलिए मनुष्य घास नहीं खाता है। इसको पचाने की क्षमता जानवरों में होती है। रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक। ये जो रूमिनेंट्स हैं, जो चबाने वाले, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, उनके पास एक थैला होता है, थैलेनुमा स्ट्रक्चर, संरचना होती है बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन, और यह संरचना जानवरों में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में होता है। दी सेलुलोज ऑफ फूड, यानी कि ये जो सेलुलोज होता है जो मनुष्य नहीं पचा सकते हैं और ये जानवर पचाते हैं, ये सेलुलोज ऑफ द फूड, ये भोजन का सेलुलोड, ये कहाँ इज डाइजेस्टेड इनटू बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ खास तरह की बैक्टीरिया होती हैं जिसके द्वारा ये सेलुलोज पचता है, विच आर नॉट इन ह्यूमन, जो कि मानव में नहीं पाई जाती हैं। सर्टेन जो विशेष प्रकार की बैक्टीरिया जो पाई जाती है जिसके द्वारा ये सेलुलोज पचता है, यह मानव में नहीं पाई जाती हैं। नाउ फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में भोजन और पाचन कैसे होता है, इसके बारे में हम जानें। देखिए, अमीबा एक कोशीय और सूक्ष्मदर्शी से देखा जाने वाला जीव है, बहुत ही अति सूक्ष्म जीव है, एक कोशीय होता है और ये पोखरे और तालाबों में पाया जाता है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, इसके पास सेल मेम्ब्रेन होता है। ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, इसमें केंद्रक भी पाया जाता है। एंड मेनी स्मॉल बबुल लाइक वैक्यूल्स, और उसमें रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं, अनेक रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म में अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप्स। अमीबा निरंतर अपना आकार बदलता रहता है, अपनी अवस्था को बदलता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। यह क्या करता है कि अपने शरीर से ये उंगली नुमा आकार की चीज़ों को निकालता रहता है, बाहर फेंकता रहता है, जिसको कि स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ये स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर, ये फॉल्स फीट कहलाते हैं। अमीबा के फॉल्स फीट हैं स्यूडोपोडिया, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट, और इसके कारण अमीबा गति करता है। एंड कैप्चर ऑफ फूड, और भोजन को भी इसके द्वारा पकड़ता है। ये हमने कहा कि फॉल्स फूट हैं या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये फिंगर्स टाइप स्ट्रक्चर को बाहर निकालता है। इट फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये किसको खाता है? ये जब बहुत सूक्ष्म जीव है जो आँख से दिखाई नहीं देता है, तो ये क्या खाएगा? ये अपने से छोटे जानवरों जो जीव हैं उन्हीं को खाएगा जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तो इट पुशेस स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड। भोजन कैसे करता है कि ये स्यूडोपोडिया जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो अपना शेप बनाता है, ये अपना आकार बनाता है, ये भोजन के चारों ओर इसको बढ़ाता है, और जो फूड पार्टिकल जो होते हैं इसमें फंस जाते हैं, और तब इसको वह भोजन के रूप में ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड, और भोजन इन्हीं जो स्यूडोपोडिया में फंस जाता है, और ये भोजन फूड वैक्यूल्स में जो रिक्तिकाएँ हैं उसमें चला जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल। जो भोजन जो पाचक रस हैं अमीबा में, वो इन फूड वैक्यूल्स में आती हैं, उत्पन्न होती हैं। एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं, तोड़ देती हैं, और ग्रेजुअली धीरे धीरे ये जो भोजन होता है वह अमीबा के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, शोषित कर लिया जाता है और पच जाता है। तो इस तरह से ये दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन, एंड
At the end of this lesson, we request from all the students to make note of this lesson correctly, and without reading of the book, you will not write anything in the note. Always write correct answers and complete your lesson. Thank you.